नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं गुरु महाराज का वक्री होना और इससे हर एक राशि को, हर एक व्यक्ति को क्या फल मिलने वाला है। तो आइए चलिए देखते हैं गुरु महाराज का वक्री भ्रमण और इससे हम सभी को क्या लाभ और क्या हानि होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और रेमेडी भी मैं दे रहा हूं, तो आप इससे लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, गुरु महाराज मेष राशि में तो आ चुके हैं और मेरे गुरु मेष राशि के भ्रमण के गोचर भ्रमण के वीडियो में भी मैंने प्रॉमिस किया था कि जब गुरु महाराज वक्री होंगे तब मैं आपको वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए, गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं, तो इसलिए आप सभी को तैयार करने के लिए पहले से ही यह वीडियो बनाया था कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके, उसका लाभ ले सके। तो 4 सितंबर 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक गुरु महाराज वक्री रहेंगे। मेष राशि में ही रहने वाले, ये कहीं पीछे होके कोई राशि नहीं बदलने वाले, मेष राशि में ही रहेंगे। अब गुरु और राहु दोनों साथ में हैं। अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु और गुरु अलग हो जाएंगे, गुरु महाराज मेष में ही रह जाएंगे और राहु मीन में चले जाएंगे। उस वक्त 1 नवंबर से 31 दिसंबर के दरमियान गुरु अकेले मेष राशि में रहेंगे और वक्री भी रहेंगे। तो कितना अच्छा संयोग बनेगा उस समय पे आप सोच सकते हैं। तो 4 सितंबर 2023 को शाम के 7 बजे के आसपास गुरु महाराज वक्री हो रहे और 31 दिसंबर 2023 को सुबह 8 बजे तक वो वक्री रहेंगे। उसके बाद मार्गी होंगे। अब इस दौरान 2 बड़ी घटनाएं होगी जिसको हम कहते हैं गुरु का स्तंभी, स्टेशनरी जुपिटर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरु महाराज का लाभ ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा शनि स्तंभी होते हैं 5-6 दिन, और जो हमने अभी देखे थे अब गुरु महाराज हो रहे। तो यह तारीख नोंद करके रख लीजिए, 2 बार गुरु महाराज स्तंभी होंगे, एक बार मार्गी से वक्री होने के दरमियान, एक बार वक्री से मार्गी होने के दरमियान। पहले देखते हैं मार्गी से वक्री होने के दरमियान 3 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में यह मार्गी से वक्री होने के समय स्थिर हो जाएंगे। 21 डिग्री और 24 मिनट पे वो वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे और तकरीबन 5 दिन के लिए वो वहीं एक ही डिग्री में रहेंगे। और दूसरी बार दिसंबर 29 से 29 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी 2024 तक यह वक्री से मार्गी होने के दरमियान रुक जाएंगे, स्तंभी हो जाएंगे। यह 11 डिग्री और 24 मिनट अंश पे होने वाला है, मतलब 11 अंश और 24 कला के समय पे ये होने वाला है, जब 29 दिसंबर को यह स्थिर हो जाएंगे। तो यह वहाँ पे भी आपको 6 दिन मिल रहे, मार्गी से वक्री के दरमियान भी 5 दिन मिल रहे। अब देखिए, जब स्तंभी होता है, वैसे स्तंभी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा ही, पर जब स्तंभी होते हैं तो गुरु महाराज एक ही जगह रुकते हैं। अगर मार्गी है तो आपको उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा परिणाम लेने, वक्री हो रहा है तो उल्टा उल्टा चलना पड़ेगा। पर जब स्तंभी होते ही एक ही जगह पे रहते तो एक ही जगह से कॉन्सेंट्रेट होकर आप उसके अनुसार फल ले सकते। तो यह बहुत अच्छा समय होता है कि गुरु का ध्यान लगाना, गुरु महाराज का, आपके स्वयं के गुरु का, और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति और ऊर्जा प्राप्ति या वृद्धि करने के लिए प्रार्थना करना। अब गुरु महाराज जैसे ही अलग हो जाएंगे राहु से 30 अक्टूबर के बाद, तो 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर, ये 2 महीने नवंबर और दिसंबर 2023 आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। अब आप उससे कितना लाभ उठाते हैं यह आपके ऊपर निर्भर है। हमने तो बता दिया कि इस समय पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने वाला है। अब देखिए, मेष राशि में है, गुरु महाराज है, वक्री हो रहे, तो ये आर्थिक चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। इतना धन उपार्जित होगा इस समय पे, धन का जो हम फ्लो कहते हैं, भाव है, वो बहुत रहेगा। इस वजह से जो नए कार्य है, नए प्रोजेक्ट है, नया डेवलपमेंट है, वो काफ़ी बढ़ेगा। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कोई भी डेवलपमेंट हो, उसके लिए धन की और आय की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये बढ़ने वाला है। इकोनॉमी में मतलब कि जो हम अर्थशास्त्र कहते हैं,
तो आर्थिक व्यवहारों में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। लोगों के पास जो पैसा होगा वो कहीं ना कहीं लगाएंगे, इससे एक धन की जो साइकिल होती है वो चक्र चलता जाएगा। यह एक समय भी होगा जबकि एक मंदी जो हम आज देख रहे सुन रहे कि बहुत मंदी है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे, ये सब कंट्रोल में आ जाएगा। गुरु उस समय पे ज़्यादा से ज़्यादा धन आपको देगा, या आपके पास धन होगा वो आप फैलाएंगे, आप उसको रोटेशन में लाएंगे। तो जहाँ कहीं पे भी मंदी है वहाँ से भी बाहर आने का समय, इकोनॉमिक रिवाइवल टाइम है ये, और ये मंदी को दूर करने का सबसे अच्छा समय है। तो उस समय पे हमारे त्यौहार भी आएंगे, दिवाली वगैरह, तो वो भी एक समय होगा कि जिस समय पे आर्थिक या सोने में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। इन सब का आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है। अब यह किस राशियों को ज़्यादा प्रभावित करेगी शुभ फल के लिए, किसको मध्यम प्रभावित करेगी और किसको प्रभावित नहीं करेगी वो जानते हैं। जैसे कि किसको सबसे ज़्यादा ये प्रभावित अच्छा फल देने वाली है, जिसमें से मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, मकर राशि और धनु राशि। यह 6 राशियों को ये बहुत ज़्यादा लाभ देगी। मेष, कर्क, सिंह, तुला, धनु, मकर, ये 6 राशियों को बहुत ज़्यादा लाभ देगी। मिथुन, कुंभ और मीन राशि को ये सामान्यता फल देगी, ज़्यादा अच्छा भी नहीं, ज़्यादा बुरा भी फल नहीं देगी। और वृषभ, कन्या और वृश्चिक राशि को ये ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी, ज़्यादा उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अशुभ फल है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पर इनको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। अब चलिए हम देखते हैं कि हर एक राशि को क्या करना चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फल ले पाए और इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाए। तो कुछ राशियों को प्रभावित ज़्यादा करेंगे, किसी को मध्यम करेंगे, किसी को नहीं करेंगे, पर सभी को कुछ ना कुछ कर्म तो करना है। अब देखिए, जब मैं कहता हूँ कि किन राशियों को, तो ये आपकी सबसे पहले देखनी है आपको चंद्र की राशि, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मन को प्रभावित करती है। जो भी आपकी चंद्र की राशि है, नाम राशि है, जन्म राशि है, उसको पहले देखिए। उसके बाद आपको लग्न की राशि देखनी, ये आपको शारीरिक तौर पे कहीं ना कहीं असर करेगी। पर सबसे पहले आपको मानसिक स्तर पे ये असर करता है, उसके बाद ही शारीरिक स्तर पे। पर ज़्यादा आप देखिए मानसिक स्तर पे किस तरह से फल देते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं पहले मेष राशि को। जिनकी भी मेष राशि है, मेष लग्न है, उनके लिए ये सबसे अच्छा अवसर है अपने आप में शारीरिक जो आपकी क्षति है, शारीरिक बल नहीं है, उसको बढ़ाने का बहुत अच्छा समय। तो हेल्थ इम्प्रूवमेंट, शारीरिक बल प्राप्त करने का ये सबसे अच्छा अवसर होता है। अपने लिए जो करना चाहते, खुद के लिए जो करना चाहते, रिजोल्यूशन करना चाहते, कोई अमल करना चाहते, शारीरिक शक्तियों को बढ़ाने का जो भी प्रयास करना चाहते, बहुत अच्छा है। वही बात करें वृषभ राशि वालों के लिए, तो ये इनके 12वें भाव से होने वाली घटनाएं, इसलिए पहले मैंने कहा कि इनको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। अब यहाँ पे अचानक खर्च हो सकता है, नुकसान हो सकता है, या कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जो तुरंत आपको लाभ ना भी दे, या सामाजिक या कौटुंबिक कार्यों में आपको खर्च करना पड़ेगा। तो यह समय है तो नुकसान का है। किसी को या किसी से मार्गदर्शन लेने के बाद ही आप कहीं आर्थिक व्यवहार करें और संभल के करें। वही मिथुन राशि वालों के लिए बात करें तो ये 11वें भाव से गुरु का भ्रमण है और वक्री है, तो ये आपको सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा फल देगा। यदि आप सोशल मीडिया में या तो ऐसे कोई सामाजिक कार्य से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा है। आपके अंदर की इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। मित्र वर्ग के लिए कोई भी सपोर्ट करना या उनसे कोई मदद लेने की बात है तो भी बहुत अच्छा समय है। आपको इसके लिए बराबर से प्रयत्नशील रहना चाहिए। वही कर्क राशि के लिए बात करें तो आपके 10वें भाव से ये जा रहा है। कोई नया कार्य करना है, व्यापार करना है, प्रोफेशन में बढ़ना है, या कोई नया स्टार्टअप करना है, कोई नई चीज़ों को आपको चालू करना है, लागू करना है, तो बहुत अच्छा समय है। एग्जीक्यूट कर लीजिए उसको, जो इतने समय से प्लानिंग किए हुए, पैसा लगाइए और काम चालू करिए। नाम, प्रतिष्ठा और पद पाने का यह बहुत ही अच्छा समय है जब तक गुरु महाराज वक्री है। सिंह राशि के लिए बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए ये 9वें भाव से पार होगा, तो आपके लिए लंबे समय की मुसाफरी देगा। धार्मिक आयोजन कराएगा। आपके गुरु से, जो भी आपके मार्गदर्शन है, गुरु है, उनसे आपका संपर्क करवाएगा।
कनेक्शन जोड़ेगा और आपको जो भी कोई धार्मिक क्षेत्र है, रिलीजियस प्लेस है, स्पिरिचुअल प्लेस है, ऐसी जगहों पे जाने का अवसर मिलेगा, आपको ज़रूर लेना चाहिए। वही विदेश भ्रमण की भी बात हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा अवसर होगा। अब वही कन्या राशि वाले के लिए बात करें तो ये अष्टम भाव से गुरु वक्री हो रहे, तो ये भय को बढ़ा सकते हैं, आपके लॉस को, जो खर्च या अचानक से खर्च होने वाला है उसको कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, आप अगर ड्राइविंग करते हैं, यदि आप चालक है और ड्राइविंग करते या आप मुसाफरी करते, कंटिन्यूस ट्रैवलिंग करते, तो भी आपको उसमें सावचेत रहना है। हो सकता है कोई आर्थिक नुकसान हो जाए, कोई चीज़ गुम हो जाए, जैसे मोबाइल छूट गया या सामान छूट गया, उससे होने वाले अचानक से जिसकी कोई कल्पना तक न हो, ऐसा कोई नुकसान हो सकता है, तो आप ज़रूर संभालें। वही तुला राशि वालों के लिए बात करें तो आपके सप्तम भाव से जा रहा है, बहुत अच्छा समय है। शादी ब्याह के लिए अगर बात चल रही है तो बहुत अच्छा अवसर है, तय कर लीजिए। यदि कोई कार्य पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो करिए। जाहिर जीवन में या जाहिर क्षेत्र में आके, बाहर आके लोगों के लिए बीच में काम करना चाहते हैं तो भी एक बहुत अच्छा अवसर आपको मिला है। वही बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए तो वो आपके छठे भाव से जा रहा है, तो आपके अंदर जो शरीर में रोग पड़े हुए वो रोग को बाहर निकालेगा। हालांकि ये एक रिपेयरिंग टाइम है, पर रोग को बाहर निकालेगा। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है, डेट है, तो वो कर्ज उतारने का ये सबसे अच्छा अवसर आपको मिला है। तो कर्ज मुक्त होने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। जिनको भी देना है उनको थोड़ा थोड़ा करके देना चालू करें, देखिए आप पूरा दे देंगे। और यदि कोई कोर्ट कचहरी चल रही है या कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है तो उसमें से भी बाहर निकलने का एक बहुत अच्छा अवसर है। लिटिगेशन को ख़त्म करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए भी ये उचित समय है आपके लिए। वही धनु राशि के लिए ये पंचम भाव से जाएगा। उच्च अभ्यास में है या करना चाहते हैं, बहुत अच्छा अवसर है। संतान प्राप्ति में अगर आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय, संतान प्राप्ति हो सकती है। और यदि आप प्रेम संपादन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा अवसर है, प्रपोज करें और अच्छा फल मिलेगा, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। वही मकर राशि वालों के लिए बात करें तो चतुर्थ भाव से ये आपका वक्री गुरु भ्रमण कर रहा है, तो आपको प्रॉपर्टी बनाने के लिए, समृद्धि बढ़ाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। चाहे आपको गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदे, चाहे आपको घर खरीदना है, घर खरीदे, पर सुख के साधनों में वृद्धि जरूर होगी, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और यदि आप भी कोई अभ्यास में कुछ नया करना चाहते, कुछ नया सीखना चाहते, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। वही कुंभ राशि के लिए बात करें तो तृतीय भाव से जा रहा है, एक साधारण होता है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आप कितना जोर लगाएंगे, कितना साहस करेंगे। इसलिए कोई नया कार्य करना है, न्यू वेंचर करना है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो लोगों के बीच जाइए, कम्युनिकेशन करें, पब्लिक रिलेशन बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आए। इससे आपका कार्य बहुत आसान होगा। या ज़रूरत पड़े तो मुसाफरी भी करें, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, पर छोटे छोटे एरिया में मुसाफरी करके भी आप एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वही मीन राशि वाले के लिए ये द्वितीय भाव से गुरु महाराज का वक्री हो रहा है, तो आपके लिए है कि आपके परिवार की कोई भी समस्या है उसको समाधान लाने का बहुत अच्छा अवसर है। यदि आर्थिक व्यवहार है, कोई आर्थिक व्यवहार है, उसमें भी अगर उलझन है, देना बाकी है या किसी से लेना बाकी है, तो भी ये एक आपको अच्छा अवसर मिला है। धन की वापसी कराने के लिए या धन का भुगतान करने के लिए अच्छा समय है। लोगों के बीच जाइए, बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, संपर्क करें, इससे आपको जरूर लाभ होगा। तो यह हमने देखा मेष राशि से मीन राशि वालों के लिए कैसा ये अवसर रहेगा, किस तरह से ये अच्छा फल देगा। सामान्य तौर पे गुरु महाराज वृद्धि के कारक होते हैं। आप मेरा वीडियो भी ओरिजिनल देख सकते हैं, जुपिटर एज अ ग्रोथ। तो गुरु महाराज वृद्धि का कारक होते हैं। जिन भाव से जाएंगे, अब ये भाव शुभ है कि अशुभ है वो गुरु महाराज को नहीं पता, वो आके आपके भाव को बढ़ा के जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि वृषभ, कन्या और वृश्चिक वालों के लिए जिनसे छठे, 8वें, 12वें भाव से जा रहा है, उनके लिए अच्छा फलदायक नहीं होता है। सो इसी तरह से 12 राशियों को आपको क्या क्या लाभ और हानि होगा वो मैंने बता दिया। 4 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक का समय, तकरीबन आप देखें तो 115 दिन का ये आपको समय मिला है। 115-120 दिन के लिए गुरु महाराज वक्री है। ज़्यादा से ज़्यादा जो कोई भी कार्य कर लेना है आपके लिए बहुत अच्छा समय है, तो कर लीजिए। और उसमें भी 3 से 7 सितंबर का समय स्तंभिका गुरु,
29 दिसंबर से 3 जनवरी का स्तंभी का समय गुरु का बहुत अच्छा समय है। और आप याद करेंगे मुझे कि क्या बात बताइए, और आप जो भी कार्य करेंगे उसका कितना गुना फल आपको मिलेगा, पुण्य उपार्जित होगा, आपको भी नहीं पता होगा। देखिए, अगर आप ज्ञान फैलाना चाहते हैं, ज्ञान फैलाइए, किसी को मार्गदर्शन दीजिए, सलाह दीजिए, एजुकेशन में किसी को मदद कर लीजिए, ज्ञान बांटे। एजुकेशन मटेरियल जो पढ़ाई के सामान होते हैं, कलम है या बुक्स है, उसका दान करें। ये गुरु के वक्री के समय सबसे अच्छा होता है। या फ्रूट या केला या कोई भी फल होता है उसका दान करें, पीली चीज़ों का दान करें, पीले कपड़े का दान करें, हल्दी का दान करें, चटाई का दान करें। ये सब आपको बहुत ही अच्छा फल देंगे। तो इसी तरह से ये लाभ प्राप्त करने के लिए इस समय का सदुपयोग करें, और यही जो मैंने आपको दिया हुआ ज्ञान है वो आपस में दूसरों को फैलाइए। तो यही मेरी DM एस्ट्रोलॉजी हिंदी चैनल है, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो क्या होगा वो भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अधिक जानकारी और कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज धर्मेश मेहता या DM एस्ट्रोलॉजी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि यह गुरु महाराज आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा शुभ फल और वृद्धि लाएंगे। ये मेरी आप सभी को आशीर्वाद है। धन्यवाद, नमस्कार।